सुनीता के बनाए हुए पकौड़े खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, ये पकोड़े वाली क्या लाजवाब पकोड़े बनाती है। जो भी एक बार चख लेता है वो बार बार इसके पकोड़े खाने आता है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी खाकर देखता हूँ इसके पकोड़े। सुनीता के पति बीमार रहते थे। पहले वही पकौड़े का ठेला लगाते थे, लेकिन बीमारी के कारण वो काम नहीं कर पाते थे। आप आराम कीजिए, पकौड़े का ठेला लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, किशोर को भी अपने साथ रखना। किशोर उनका 14 साल का बेटा था। वो भी पकौड़े बनाने में मां की मदद करता था। सारी कमाई आपके इलाज में खर्च हो जाती है, कुछ पैसे बच नहीं पाते हैं। मैं ही पनौती हूँ तुम सब के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी, आप बस ठीक हो जाओ। एक दिन जब सुनीता ने पकौड़े का ठेला लगाया तो देखा कि उसके ठेले के सामने दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। ये कहां से आ गया यहां? इससे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। तभी वो पकौड़े वाला बोलता है। अरे नमस्कार बहन जी। वो पकौड़े वाला बहुत चालाक था। उसने सुनीता के ग्राहकों को अपने ठेले पर बुलाने के लिए सुनीता से सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। सस्ते पकौड़े ले लो। आलू, प्याज, पालक, पनीर के पकौड़े सिर्फ 10 रुपए में 250 ग्राम पकौड़े। सस्ते पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। सस्ते पकौड़े सुनकर ग्राहक सुनीता के ठेले को छोड़कर दूसरे पकौड़े वाले के ठेले पर चले जाते हैं। अरे भाई, सस्ते पकौड़े दे दो। भाई, 250 ग्राम पकौड़े पैक कर दो। भाई, 1 प्लेट प्याज के पकौड़े लगा दो। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब रोज सस्ते पकौड़े बेचा करता था, जिससे सुनीता की कुछ कमाई नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ग्राहक उस पकौड़े वाले के ठेले से ही पकौड़े लेने लगे और सुनीता के ठेले पर अब कोई नहीं आता था। किशोर, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे ठेले पर अब कोई नहीं आता है। हाँ माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ग्राहकों को सस्ते पकौड़े खिलाने के चक्कर में पकौड़े वाले को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही थी। क्यों ना मैं इन्हें बासी और सड़ी हुई सब्जियों के पकौड़े बना के बेचूं। गर्मा गर्म होने के कारण ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन पकौड़े वाले ने अपने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया। गर्मा गर्म पकौड़े ले लो, ताजी सब्जियों के सस्ते पकौड़े ले लो। सस्ते पकौड़े ले लो, 10 रुपए के 100 ग्राम पकौड़े। पकौड़े वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग पकौड़े खरीद कर घर ले जाने लगे। तभी उस पकौड़े वाले के ठेले के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 3 लड़के बाहर आए। अरे भाई, 3 प्लेट पालक के पकौड़े लगा दे। अभी लाया मालिक। वो लड़के वहीं पकौड़े के साथ शराब पीने लगे, जिसे देखकर सुनीता उन लड़कों से बोली, भाई साहब, यहाँ शराब मत पीजिए। मैं एक महिला हूं और यहाँ पकौड़े का ठेला लगाती हूँ। शराब की बदबू के कारण कोई ग्राहक इधर नहीं आएगा। ये सुनकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है, तो हम क्या करें? तेरे ठेले पर तो वैसे भी कोई नहीं है। हम तो इसके ठेले पर खड़े हैं, तुझे बहुत दिक्कत है। तू अपना ठेला यहां से हटा ले। इतना कहकर तीनों लड़के हंसने लगते हैं और वो पकौड़े वाला भी हंसने लगता है। वो पकौड़े वाला भी कहता है, साहब, इसके ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं आता। और सब हंसने लगते हैं। माँ, इनसे कुछ मत कहो, ये शराबी लोग हैं। हाँ बेटा, इनसे कुछ बोलना ही बेकार है। वो तीनों शराबी लड़के रोज उस पकौड़े वाले के ठेले पर आते थे और वहां उससे पकौड़े खरीद कर और वहीं पर शराब पीते और पकौड़े खाते थे और सुनीता का मजाक उड़ाते थे। उन शराबी लड़कों को देखकर सुनीता के ठेले पर जो 2-4 लोग आते थे, उन्होंने भी वहां आना बंद कर दिया। एक दिन गली में एक पुलिस वाला आया और उसने सुनीता और पकौड़े वाले से कहा, तुम दोनों यहाँ कब से ठेला लगा रहे हो? साहब, मेरा तो यहाँ घर है, घर के सामने ही ठेला लगाती हूँ। साहब, मैं तो 4 महीने से ठेका लगा रहा हूँ। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी?
पकौड़े वाला बहुत चालाक था। वो समझ गया।